स्कूल से घर आने के बाद लड़के ने अपना बैग कुर्सी पर फेंका और अपनी माँ पर नाराज होकर कहने लगा, माँ, तू आज मेरे स्कूल क्यों आई? माँ बोली, अरे बेटा, मैं तेरे खाने के डिब्बे में चटनी रखना भूल गई थी और तू वैसे ही डिब्बा लेकर चला गया था, इसलिए मैं चटनी का डिब्बा लेकर तेरे स्कूल आई थी। क्यों, तुझे पता नहीं है क्या कि तेरी आँख खराब है? तेरे जाने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे और मुझे कानी का बेटा कहकर बुला रहे थे। माँ बोली, ठीक है, मैं फिर कभी नहीं आऊँगी तेरे स्कूल। तुझे भूख लगी होगी बेटा, खाना खा ले। पर उस लड़के को तो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, और गुस्से से माँ को भला बुरा कहने लगा कि तू तो अंधी है, अंधी। यह सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, पर उसने अपनी नाराजगी चेहरे पर नहीं दिखाई और ना ही कभी अपने बेटे पर गुस्सा किया। वह तो बस अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसके लिए दिन रात खूब मेहनत भी करती थी। लड़के के स्कूल की परीक्षा खत्म हो गई और वह स्कूल में प्रथम आया। उसके स्कूल में बच्चों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जाने के लिए वह सुबह तैयार होकर घर से निकलने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा, मैं भी आऊं तेरे साथ। लड़का गुस्से से बोला, नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भला माँ का दिल कहाँ मानता। वह अपने बेटे को सम्मानित होते हुए देखना चाहती थी, इसलिए चुपचाप स्कूल चली गई और जाकर सबसे पीछे खड़ी हो गई। अपने बेटे को सम्मान पाते हुए देखकर वह बहुत खुश हुई। जब लड़का घर आया तो माँ बोली, बेटा, आज तुझे सम्मानित होते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतना कहना था कि लड़का उस पर चिल्ला पड़ा कि भला तू मेरे स्कूल क्यों आई? तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरे स्कूल मत आया कर, लेकिन तू तो भूल जाती है क्या कि तू अंधी है? उसकी इन कड़वी बातों से माँ को रोना आ गया, लेकिन उसे ना तो माँ के आंसू दिखाई दे रहे थे, ना ही उसकी ममता और ना ही उसका दुख। वह तो गुस्से से माँ पर बस चिल्लाता रहा। इसी तरह से दिन बीतते रहे। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। वह पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करने लगा और उसकी शादी भी हो गई। बहू के घर आने से माँ तो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ दिनों बाद बहू भी शिकायतें करने लगी कि पड़ोस के लोग मुझे अंधी की बहू कहकर बुलाते हैं। फिर एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब हम और अपमान नहीं सह सकते। तुम्हारे अंधेपन के कारण हमारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम दोनों दूसरे शहर जा रहे हैं। और फिर दोनों पति पत्नी माँ को अकेला छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी अकेले रह गई। वह बहुत रोई, लेकिन किसी को उसके आंसू और उसका दुख दिखाई न दिया। दूसरे शहर जाकर बेटे ने खूब पैसे कमाए, तरक्की की, लेकिन कभी भी अपनी माँ की कोई खोज खबर ना ली। ऐसे ही कई साल बीत गए। माँ बूढ़ी हो चुकी थी। उसके मन में अपने बच्चों को देखने की बड़ी इच्छा होती। एक दिन माँ ने सोचा कि पता नहीं अब जीवन के कितने दिन बचे हैं, एक बार अपने बच्चों को देख लूं। और वह दूसरे शहर अपने बेटे से मिलने जा पहुंची। जब वह बेटे के घर पहुंची तो बाहर अपने पोती पोते को खेलते हुए देखा और खुशी से फूले न समाई। उसने बच्चों को प्यार करना चाहा, तभी बहू वहां आ गई और गुस्से से बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे बच्चों को हाथ न लगाना। इतने में बेटा भी आ गया और माँ को देखकर गुस्से से बोला कि तुम यहाँ क्यों चली आई? अरे,
हमें कहीं तो शांति से जीने दो। चली जाओ यहाँ से। क्या करने आई हो यहाँ पर? बेटे के इन कठोर व्यवहार को देखकर माँ रोने लगी और वहाँ से वापस आ गई। कुछ समय बाद लड़के के पास फोन आया कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और तुम्हें याद कर रही है, एक बार मिलने आ जाओ। लड़का जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी समाज के डर से माँ के पास पहुँचा तो पता चला कि माँ तो 2 दिन पहले ही गुजर गई। पड़ोसियों ने बताया कि अंतिम समय में वह उसे ही याद कर रही थी। उन लोगों ने 1 दिन तक उसका इंतजार किया, लेकिन जब वह वहां नहीं पहुंचा तो माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। लड़का मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ, बुढ़िया से मुक्ति मिली। पड़ोसियों ने उसे एक लिफाफा दिया जो उसकी माँ ने दिया था। जब वह घर पहुंचा तो चाय पीते समय उसने लिफाफे को खोला। उसमें एक चिट्ठी थी। लड़के ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा तुम्हारी बहुत याद आती है, लगता है अब ज्यादा दिन ना बचूंगी। एक बार जाने से पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम्हें एक बात बतानी थी। जब तुम बहुत छोटे थे तो एक एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख खराब हो गई थी। तुम्हारे पिताजी ने सारा पैसा प्रॉपर्टी तुम्हारे इलाज में लगा दिया, लेकिन कुछ भी फायदा ना हुआ। मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी ना गई। भला अपने इकलौते बेटे को ऐसे कैसे देख सकती थी, तो मैंने अपनी एक आंख तुम्हें लगवा दी। बेटा मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, खूब तरक्की करो। तुम्हारी माँ। चिट्ठी पढ़कर उसके हाथ से चाय का कप छूट गया और वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। तुमने मेरे लिए अपनी एक आंख कुर्बान कर दी और मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। लेकिन अब इस पछतावे का क्या फायदा? माँ तो जा चुकी थी। जीवन भर अपने उस बेटे के प्यार को तरसती रही, जिसका जीवन सुधारने के लिए उसने कुर्बानी दी। उसी बेटे ने हमेशा अपनी माँ का तिरस्कार किया, उसे अंधी कहता रहा। दोस्तों, माँ बाप पूरे जीवन न जाने कितनी कुर्बानियाँ अपने बच्चों के लिए देते हैं और वही बच्चे कभी भी अपने माँ बाप को नहीं समझते और उनका अपमान करते हैं। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।